हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। टुडे इज 28th ऑफ जुलाई, डे इज ट्यूसडे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, poverty. So you all know about this topic. What is poverty? As you all know, कई बार क्या होता है कि हम पावर्टी को देखते हैं कि पावर्टी मीन्स गरीबी ना। व्हाट इज, आप बोलते हैं गरीबी क्या है, तो गरीबी कुछ लोग बोलते हैं कि गरीबी मतलब कोई चीज़ हम लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे तो वो हम गरीब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हम पूछते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, तो उनसे पूछा जाता है क्यों, तो वो बताते हैं कि हम कार लेना चाहते हैं बट हमारे पास कार नहीं है। उनके पास कार है, हम उनके कंपैरिजन में गरीब हैं। तो नहीं, एक्चुअली गरीब या पावर्टी निर्धनता ऐसी नहीं होती। पावर्टी का क्या मतलब होता है, इसकी एक डेफिनेशन है। तो पावर्टी में हम बोलते हैं कि जो हमारी नेसेसिटीज हैं, जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, जो इंसान उन बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता, उसको हम पुअर बोलते हैं और ये सिचुएशन पावर्टी बुलाती कहलाती है। ठीक है, बेसिक नीड्स की बात हो रही है यहाँ पे, नेसेसरी की, ठीक है, ना कि कार वगैरह की। सो व्हाट इज पावर्टी? पावर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो क्या है पावर्टी? पावर्टी का मतलब है इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो हमारी अनलिमिटेड है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट भी अगर पूरा नहीं कर पा रहे तो हम उसे क्या बोलेंगे? पावर्टी। ओके, द मिनिमम रिक्वायरमेंट इंक्लूड फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। सो ये इंपॉर्टेंट है। पहले सिर्फ पावर्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम फूड की बात करते थे, बट अब इसमें और भी काफ़ी आइटम्स को ऐड किया गया है। और वो आइटम्स हैं, फूड तो है ही, क्लोथिंग भी है, हाउसिंग भी है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, इन सबको भी इसमें ऐड किया गया है। ये भी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, if these minimum needs are not fulfilled, man undergoes pain and suffering. There is loss of health and efficiency. Sickness and disability render him helpless in all walks of life. Generation after generation, he lives in poverty, grows in poverty, and dies in poverty. Poverty breeds or multiple itself. यानी कि जो गरीब है वो गरीबी में ही पैदा होता है, उसी में जीता है और उसी में मर जाता है, और उसकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी गरीबी होती है। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जो अगर हम पुअर हैं तो जो ज़िंदगी की एसेंशियल चीज़ें हैं उनको हम नहीं ले पाते, और ना ही उन चीज़ों को फिर हम अपनी जनरेशन को दे पाते। ठीक है, नाउ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, हाउ आर द पुअर आइडेंटिफाइड? किसको हम बोलेंगे कि ये पुअर है? रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी आर टू वेरिएंट ऑफ पॉवर्टी। तो ये दो वेरिएंट हैं, रिलेटिव पॉवर्टी एंड सेकंड इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके, so relative poverty, it refers to poverty across different classes, regions or countries. मीन्स रिलेटिव पॉवर्टी जो होता है, सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ मैं, जब हम पॉवर्टी को कंपेयर करते हैं दो क्लास या दो रीजन या दो कंट्रीज में, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूँ कि इंडिया में इंडिया अमेरिका के कंपैरिजन में, ये लोग अमेरिका के कंपैरिजन में पुअर हैं, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी है। और ये पॉसिबल है कि अगर मैं उनको इंडिया में देखूं तो वो पुअर ना हो, लेकिन अगर मैं उनको अमेरिका से कंपेयर करता हूं तो वो पुअर होते हैं। द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल whose level of living is low is treated as poor or relatively poor in comparison to the country or class of people having high level of living। मतलब रिलेटिव पॉवर्टी को हम किसी और कंट्री या किसी और क्लास या किसी और रीजन से कंपेयर करते हैं, इसे हम रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है जो मैंने अभी बताया कि जो यहाँ पुअर ना हो, बट जब हम रिलेटिव पॉवर्टी देखते हैं तो वहाँ पुअर हो। ओके, relative poverty is also interpreted in terms of inequality of income within the country. For example, in India, share in the national income of 20% of the people at the bottom
is barely 8.1%, while that of 20% of people at the top is 45.3%. ठीक है, तो ये देखो आप रिलेटिवली इसमें पुअर दिखेंगे. सेकंड इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. In India, the concept of poverty line is used as a measure of absolute poverty. तो ये वो पॉवर्टी है जिसमें हम इंडिया में ही उनको मेजर करते हैं कि ये पुअर है या नहीं है. किससे? पॉवर्टी लाइन से. पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट that divides people of a region as poor and non-poor. In India, person who spend 816 on consumption in rural areas and 1000 in urban areas per month are treated as those below the poverty line. ठीक है, यानी कि जिनका इनकम जो है वो पर मंथ 816 से कम है रूरल एरिया में और 1000 से कम है अर्बन एरिया में, उनको हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन. Based on the new official poverty line in 2011 and 12, poverty rate in India is estimated to be 21.9%. मतलब 21.9% इंडिया में जो हैं वो पुअर हैं टोटल पॉपुलेशन के. In terms of total number of absolutely poor, 21.9% in India covers over 50% of the absolute power in the world. यानी आप ये देख सकते हो कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 21.9% पुअर है और ये 21.9% वर्ल्ड में जितने भी पुअर हैं उनका 50% है. तो ये डाटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत अजीब भी है. ठीक है, ये कुछ आप स्लम एरिया नीचे देख रहे हैं जो पॉवर्टी को डिनोट कर रहा है. ऐसा आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या बाकी स्टेट हो. व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? अब ये पॉवर्टी लाइन क्या है? देखो, हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं पॉवर्टी लाइन से. ठीक है, कि कितने उसके ऊपर है कितने उसके नीचे हैं. तो पॉवर्टी लाइन क्या है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं. दो टाइप हैं इसके. ठीक है, एक तो है सॉरी एक तो है जिसको हम काउंट करते हैं कैलोरी से, कि कितनी कैलोरी अर्बन एरियाज में और कितनी कैलोरी रूरल एरियाज में कोई ले पा रहा है. अगर वो इतनी ले पा रहा है तो हम कहते हैं कि ये पुअर नहीं है. अगर वो उससे कम ले पा रहा है तो हम कहते हैं कि वो पुअर है. तो एक तो हो गया कैलोरी. दूसरा होता है कि मंथली कितना खर्च मतलब कितनी इनकी इनकम हो सकती है, कितनी होनी चाहिए. अगर उससे कम है तो पुअर है, उससे ज़्यादा है तो पुअर नहीं है. ठीक है, so what is poverty line? It refers to a cut off point. Means इससे अगर कम है तो पुअर, ज़्यादा है तो नहीं है. Cut off point which divide people of a region as poor and non-poor. So this is your poverty line. To illustrate, if per capita expenditure of 1,500 per month is taken as a cut-off point, then those surviving on the monthly expenditure of less than 100 and 500 will be taken as poor, and those making a monthly expenditure of more than 1,500 will be taken as non-poor. ओके, सो जो पॉवर्टी लाइन है वो एक कट ऑफ लाइन है, उससे नीचे वाले पुअर, ऊपर वाले नॉन पुअर. ओके, परसेंटेज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशो. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ मैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशो और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशो. नाउ, should the poverty line cutoff be determined in terms of income or in terms of consumption? Yes. Poverty line cutoff may be determined either in terms of income or in terms of consumption. जैसे मैंने आपको बताया, कंजप्शन के टर्म में कैलोरी और इनकम में टर्म में मंथली इनकम. However, if one is to choose between two consumptions, should definitely be a preferred parameter than income. This is because first, consumption reflects actual use of the goods and services by an individual as well as the type of goods actually used, while income only shows the capacity to purchase, and data is not available on the distribution of income.
तो इसमें क्या देखो, कंजप्शन रिफ्लेक्ट एक्चुअल यूज ऑफ द गुड एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल एज वेल एज द टाइप ऑफ गुड्स एंड एक्चुअली यूज, व्हाइल इनकम ओनली शोज द कैपेसिटी टू परचेज। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया, सम प्रोसीजरल डिटेल्स। Following observation relate to procedural detail while fixing the poverty line in India. In the estimation of consumption cutoff, only private consumption expenditure is considered. ठीक है, न कि government. Second, in private consumption expenditure, we consider not only food item but non-food items as well, like education, health, and other. For the consumption of food item, we work out per capita consumption of calories. Frequency distribution is formed with different class interval showing the range of calorie consumption and the level of calorie consumption. Higher class shows higher range of calorie consumption. Frequencies are recorded against each class interval. Each frequency count the number of head belonging to a particular consumption class. Finally, head count ratio is worked out showing poor and non-poor. Separately, for the rural and urban areas, the ratio shows the percentage of population below poverty line. Okay. फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म्स फॉर द रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड टू बी 2435 in rural areas and 2045 in urban areas. Means अब यहाँ पे समझ लो, रूरल एरियाज में जो भी कोई 2435 कैलोरी ले रहा है या उतनी वो डेली ले पाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये पुअर नहीं है, और जो इससे कम ले पा रहा है वो पुअर है। और अर्बन एरियाज में 2045 जो ले पा रहा है वो पुअर नहीं है, जो नहीं ले पा रहा वो पुअर है। तो क्यों अर्बन में कम है कैलोरी और रूरल एरियाज में ज्यादा है? वो इसलिए ज़्यादा है कि रूरल एरियाज में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए उनको कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अर्बन एरियाज में फिजिकल वर्क कम होता है, इसलिए उन्हें कैलोरीज की कम ज़रूरत होती है। ठीक है। 2045 respectively for the rural and urban population. It is higher in the case of rural population because hard working male population is found in the found to be higher in rural areas. ठीक है। सो ये हमारा अभी तक का जो मेनली जो हमने आज बात की, वो हमने बात की व्हाट इज पॉवर्टी एंड व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, हाउ इट फिक्सेस। ओके, सो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा, और आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, और मैं इसका आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा इस वीडियो का। इसको आप अच्छे से रख लीजिए और नोट्स बना के, और बहुत जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। सो बी रेडी फॉर दिस, ओके, फॉर योर टेस्ट। जो आपका लास्ट चैप्टर्स हुए हैं उन्हीं में से आपका एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, तो इसीलिए आप उनको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए अपनी। ठीक है, और आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने घरों में रहें। थैंक यू सो मच।